अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 12 टिश्यू रेमेडीज़। होम्योपैथी में 12 टिश्यू रेमेडीज़ का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में 12 टिश्यू रेमेडीज़ का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। बहुत सारे होम्योपैथ जो हैं इस 12 टिश्यू रेमेडी के बेस पे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 12 टिश्यू रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो हम लोग आज देखेंगे। साथ में जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ हैं उससे हमें पेशेंट को कौन सी डोज देनी चाहिए, किस स्टेज में कौन सी डोज देना है, किस स्टेज में डोज हमें चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ हैं उन्हें कौन सी पोटेंसी में हमें पेशेंट को देना चाहिए और कौन सी पोटेंसी में ट्रीटमेंट के दौरान हमें यूज़ करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सब के बारे में जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि डोज क्या है, पोटेंसी क्या है और कब इसे कौन सी डोज में, कौन सी पोटेंसी में, कौन सी कंडीशन में कैसे यूज़ करना है। ठीक, तो 12 टिश्यू रेमेडी नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि ये कितनी मेडिसिन हैं, 12 हैं। 12 टिश्यू रेमेडी मतलब 12 मेडिसिन हैं। ठीक, इसमें पहली आती है कैलकेरिया फ्लोरिकम। पहली मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोरिकम। दूसरी आती है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम। तीसरी आती है कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम। तो कैलकेरिया की या कैलकेरिया ग्रुप की 3 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया फ्लोरिकम, कैलकेरिया फॉस्फोरिकम एंड कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम। ठीक, इसके बाद बात करेंगे फेरम फॉस्फोरिकम। फेरम फॉस्फोरिकम ये एक 4th नंबर का रेमेडी है, टिश्यू रेमेडी है। फिर आगे बात करते हैं काली म्यूरेटिकम। काली म्यूरेटिकम या काली म्यूर शॉर्ट में बोलते हैं, काली फॉस्फोरिकम या हम इसे बोलते हैं काली फॉस शॉर्ट में बोलते हैं, काली सल्फ्यूरिकम या हम इसे काली सल्फ बोलते हैं शॉर्ट में। तो काली ग्रुप की ये 3 इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं। ठीक, उसका आता है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम ये आती है 8th नंबर की आपकी रेमेडी है। फिर हम बात करेंगे नाइट्रम म्यूरेटिकम, नाइट्रम फॉस्फोरिकम, नाइट्रम सल्फ्यूरिकम। ये नाइट्रम ग्रुप की 3 मेडिसिन आती हैं। और लास्ट में आता है साइलिसिया या सिलिसिया, जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो ये टोटल 12 मेडिसिन हैं जो यूज़ होती हैं, या हम इन्हें क्या बोलते हैं, 12 टिश्यू रेमेडीज़ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये 12 टिश्यू रेमेडीज़ जो हैं इसको फ्रिक्वेंटली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है और इसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और इसे किस डोज में देना है वो हम लोग देखते हैं। जब हम इन सभी मेडिसिन की बात करेंगे, 12 टिश्यू रेमेडीज़ की बात करेंगे, तो ये मार्केट में अवेलेबल हैं 2x, 3x, 6x, 12x, 30x एंड 200x। ये वाली पोटेंसी में मोस्ट कॉमनली मिलती हैं और ये पोटेंसी जो है इसकी बहुत अधिक यूज़ की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं 2x, 3x, 6x, 12x, 30x एंड 200x। ये पोटेंसी है जो प्रैक्टिस में यूज़ होती है। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी डोजेज एंड पोटेंसी कैसे यूज़ करते हैं। यदि हमारे पास कोई एक्यूट केस आता है, एक्यूट केस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूट? एक्यूट मतलब ये होता है कि जो डिजीज़ सडन, अचानक से हो जाने वाली और शॉर्ट टाइम की, एकदम से अभी स्टार्ट हुई है, सडन स्टार्ट हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट। मान लीजिए चोट अभी लग गई, तो जो चोट है या इंजरी हुई है, अभी हमें जो चोट लगी है वो कैसी, एक्यूट है। ठीक, तो एकदम जो सडन स्टार्ट होती है जो डिजीज़, ठीक, मतलब एक्यूट कंडीशन में मीन्स सडन जो डिजीज़ हुई है, ठीक, स्टार्टिंग की कंडीशन है डिजीज़ की,
डिजीज़ की कौन सी कंडीशन है? स्टार्टिंग की कंडीशन है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2 4 5 दिन हुए हैं, उस कंडीशन में जो है एक्यूट कंडीशन हम उसे बोलते हैं, ठीक है ना। और उस एक्यूट कंडीशन में यदि हम इस 12 टिश्यू रेमेडी को देने की बात करेंगे तो एक्यूट कंडीशन में जो पोटेंसी यूज़ करते हैं, इन 12 की 12 जो टिश्यू रेमेडीज़ की वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग 3x एंड 6x। तो एक्यूट केस में, एक्यूट कंडीशन, एक्यूट केस मतलब एक्यूट कंडीशन जो डिजीज़ की इनिशियल स्टेज है, डिजीज़ की इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है, अभी स्टार्ट हुई है डिजीज़, अचानक से हो गई है डिजीज़। तो एक्यूट स्टेज में जो डिजीज़ हुई है, एक्यूट कंडीशन में जो डिजीज़ है, उस कंडीशन में हमें इन टिश्यू रेमेडीज़ का 3x एंड 6x यूज़ करना चाहिए। 3x यूज़ कर लीजिए या 6x यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पावर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एंड इसको किस डोज में देंगे? इसे हमें देना है 4 गोली, 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात। मतलब 4 गोली दिन में 4 बार दे सकते हैं। 4 गोली हमें दिन में क्या देना है? 4 बार देना है एक दिन में। एक दिन में 4 गोली को हमको 4 बार देना है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, 4 गोली रात, ऐसे देना है। या फिर ये 4 जो टैबलेट्स हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, दिन में 5 टाइम पर डे दे सकते हैं। देख लिए, सुबह दे दीजिए, सुबह मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून टाइम में दे दीजिए, फिर 3 बजे दे दीजिए, फिर शाम को दे दीजिए, फिर रात में दे दीजिए। तो दिन में 5 बार आप दे सकते हैं। तो 4 गोली दिन में 4 बार या 4 गोली दिन में 5 बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्यूट कंडीशन में, इनिशियल स्टेज ऑफ डिजीज़ की कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको 3x या 6x पोटेंसी यूज़ करना है। 3x या 6x पोटेंसी को हमें दिन में 4 बार देना है या 5 बार देना है। कितनी गोलियां देना है? 4 गोली दिन में 4 बार, 4 गोली दिन में 5 बार। तो एक्यूट में हमें फ्रिक्वेंटली डोज देनी होती है, ज़्यादा मात्रा में डोज देना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें है। आगे हम बात करेंगे कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं 4 गोली दिन में 4 बार, 4 गोली दिन में 5 बार, उस गोली को देना कैसा है? उसे हमेशा हमें आधा कप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में मिक्स करके देना चाहिए। आधा कप पानी ले लें, आधा कप पानी गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। उस गुनगुने पानी में हम क्या करेंगे? 4 गोली डाल देंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जो पानी आप लेंगे वो चीनी मिट्टी या कांच के कप में लेना है। चीनी मिट्टी या कांच के कप में लेना है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डोज। तो आपको ये आधा कप पानी या आधा कांच का कप हो या चीनी मिट्टी का हो, स्टील का बर्तन यूज़ नहीं करना है, स्टील के ग्लास में, कप में यूज़ नहीं करना है। कांच और चीनी मिट्टी का आप कप ले लें, उसमें आधा कप गर्म पानी डालें, गुनगुना पानी डालें जिसको आप पी सकते हैं वैसा, और 4 गोली डाल दें तो 5 मिनट में वो डिज़ोल्व हो जाती है, उसको आप पी सकते हैं। तो ये एक्यूट केस में है। यदि हम बात करेंगे क्रोनिक केस की बात करेंगे, तो क्रोनिक केस में जो पोटेंसी होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं 12x, 30x एंड 200x। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद करना है, जब भी आपके पास कोई क्रोनिक केस आता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, बोलता है कि सर मुझे घुटनों में दर्द है, और सर ये घुटनों में दर्द 2-3 साल से है, 1 साल से मुझे घुटनों में दर्द बना हुआ है, तो ये क्या है? दैट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक स्टेज, ठीक है ना। तो ये क्रोनिक केस कहलाएगा, क्रोनिक कंडीशन कहलाएगी, जो लंबे समय से उसको 1 साल से दर्द हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो बहुत पुराना दर्द है, बहुत टाइम हो गया है, वैसी कुछ डिजीज़ है, वैसी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें 12x, 30x एंड 200x। आपने 12x दे दी, यदि वो काम नहीं कर रही तो आप 30x दे दीजिए, 30x काम नहीं कर रही तो फिर आप 200x दे दीजिए। तो इन 3 पोटेंसीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? क्रोनिक कंडीशन जो होती है पेशेंट की, उसे क्योर करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे। इसकी जो डोज होती है, 4 टैबलेट इसमें भी देनी है, लेकिन दिन में 3 बार, मतलब TDS। दिन में 3 बार देना है, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। दिन में 3 बार देना है
TDS देना होता है। देने का तरीका वही है, आधा कप गर्म पानी में ले लें, वो चीनी मिट्टी या कांच का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, उसे मिक्स करें और वो उन्हें उसमें दवाई जो होती है, मेडिसिन जो होती है डिज़ोल्व हो जाती है, वो उसे पी लें। तो क्रोनिक केस में 12x, 30x, 200x एंड दिन में 3 बार, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं इन वेरी सीवियर केसेस। बहुत सीवियर केस है। सीवियर केस मतलब सीवियर केस भी कभी हमेशा कैसा होता है, एक्यूट होता है, एक्यूट हो सकता है। एकदम जो भी सीवियर केस है वो एकदम एक्यूट भी हो सकता है। बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अनबीरेबल पेन हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी वेरी सीवियर कंडीशन है, कोई भी वेरी सीवियर कंडीशन है जिसमें हमें ये 12 टिश्यू रेमेडीज़ को यूज़ करना है 3x में या 6x में। 3x में यूज़ करेंगे या 6x में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जो सीवियर कंडीशन होती है वो अचानक से आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3x और 6x यूज़ कर रहे हैं। मैं भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही डोजेस को, यही पोटेंसी को यूज़ कर रहा हूँ सालों से, और उस अकॉर्डिंग पेशेंट में क्योर भी कर रहा हूँ। तो 3x एंड 6x हम दे सकते हैं, लेकिन देने का तरीका कैसा है, 4 टैबलेट हमको इसको भी देनी है, लेकिन एवरी हाफ एन आवर, हर आधा घंटे में हमको देना है, या शॉर्ट टाइम इंटरवल में देना है। शॉर्ट टाइम इंटरवल में देना है या हर आधे घंटे में देना है, जब तक वो जो सीवियर कंडीशन है वो कंडीशन ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, तब तक हमें लगातार वो आपको देना है। आधा घंटे के अंतराल में 4-4 गोली हमको देना है, हर आधा घंटे में 4-4 गोली देना है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखा है मैंने, पेशेंट में जो सिम्टम लेके आता है वो ठीक हो जाता है। ठीक, तो सीवियर कंडीशन हो, लाइक पेन हो, यदि किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो हमने इसमें से जो भी आपने मेडिसिन सेलेक्ट की है, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि कौन सी मेडिसिन को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और जो मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने आज तक जो भी इन मेडिसिन को यूज़ किया है केसेस में, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, इसमें से जो मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, और किसी को पेन हो रहा है पेट में और आपने उन्हें दे दी, कोलिक हो रहा है आपने दे दी, और वो मेडिसिन जो है आधा आधा घंटे में आप देंगे, तो मुझे लगता है कि 100% उसके पेट में रिलीफ होता है। ये मैंने कई बार, हज़ारों बार मैंने यूज़ किया है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक, 4-4 गोली हाफ एन आवर में आधा आधा घंटे में देते हैं, 100% हमको रिजल्ट मिलता है। तो सीवियर केस में 3x 6x यूज़ करना है, आधा आधा घंटे में देना है। तरीका देने का वही है, आधा कप पानी चीनी मिट्टी या कांच के ग्लास में या कप में आपको डालना है, डिज़ोल्व हो जाएगी और वो ले सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कि जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ हैं, इन 12 टिश्यू रेमेडीज़ को हम लोग एज अ लोकल एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और लोकल एप्लीकेशन यूज़ करने का भी एक अलग क्लिनिकल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन 12 टिश्यू रेमेडीज़ को कई बार लोकल एप्लीकेशन में भी यूज़ करता हूँ। लोकल एप्लीकेशन, या जैसे मैं लोशन के रूप में उपयोग कर लूँ, ऑइंटमेंट के रूप में यूज़ कर लूँ, या गार्गल के रूप में यूज़ कर लूँ। मोस्ट कॉमनली मैं गार्गल के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ इस ड्रग, इन 12 टिश्यू रेमेडीज़ का, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है ना। तो लोशन के रूप में भी कर सकते हैं, ऑइंटमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, गार्गल के रूप में भी कर सकते हैं। लोशन और जो ऑइंटमेंट है आप सुपरफिशियल स्किन में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप वाटर में मिक्स कर लीजिए, ऑयल में मिक्स कर लीजिए, एंड यहाँ पर क्या है, गार्गल वाटर में मिलाकर आप गार्गल कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको इस 12 टिश्यू रेमेडी से लोशन बनाना है, इस 12 टिश्यू रेमेडी से ऑइंटमेंट बनाना है, इस 12 टिश्यू रेमेडी से आपको गार्गल बनाना है या गार्गल के रूप में यूज़ करना है, तो आपको हमेशा याद रखना है लो पोटेंसी 2x या 3x का उपयोग किया जाता है। कॉमनली 3x मिलती है हमें, तो 3x का उपयोग करना है। हमेशा याद रखें, जब भी 12 टिश्यू रेमेडीज़ को मुझे एज अ लोशन, एज अ ऑइंटमेंट, एज अ गार्गल यूज़ करना है, तो हमेशा 3x का उपयोग करना चाहिए, लो पोटेंसी का यूज़ करना चाहिए। कॉमनली हमें
3x मिल जाती है, उस 3x का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो आप अकॉर्डिंग टू जो केस की जो कंडीशन है वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली यदि गार्गल में दे रहे हैं दिन में 2 से 3 बार गार्गल कर सकते हैं। लोशन लगवाना 2 से 3 बार लगवा सकते हैं। ऑइंटमेंट लगवाना 2 से 3 बार लगवा सकते हैं। तो इसका जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ है, इसका लोकल एप्लीकेशन में भी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। आप भी यूज़ करें, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब कौन सी 12 टिश्यू रेमेडी को हमको लोशन के रूप में कब यूज़ करना है, ठीक है ना। कौन सी 12 टिश्यू रेमेडी को सीवियर केस में कैसे देना है, एक्यूट केस में कैसे देना है, क्रोनिक केस में कैसे देना है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि एक्यूट, क्रोनिक, सीवियर और लोकल या ओरली हम कैसे इसे यूज़ कर रहे हैं, कौन सी पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं, कौन सी डोज में यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से ही मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स को क्या है, इस 12 टिश्यू रेमेडी से कई पेशेंट्स को क्योर कर रहा हूँ। अपनी प्रैक्टिस में मैं 12 टिश्यू रेमेडीज़ होती हैं बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ, और जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे मिलते हैं। लेकिन रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर पोटेंसी में देंगे। एक्चुअली में होम्योपैथी में ये होता है, आप कई बार अच्छी मेडिसिन दे रहे हैं, वेल सेलेक्टेड रेमेडी दे रहे हैं, लेकिन आपके पास वो पोटेंसी नहीं दे रहे हैं। क्या होता है, आपको सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी अच्छे से आना चाहिए। यदि आपने मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, लेकिन यदि पोटेंसी सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको पेशेंट में कभी क्योर या उससे रिलीफ नहीं मिलेगा मेडिसिन देने के बाद। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस 12 टिश्यू रेमेडीज़ में यदि किसी को मेडिसिन देनी है, तो आपको मेडिसिन सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको उसकी पोटेंसी एंड डोजेस भी बहुत इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। तो इसी आप कॉन्सेप्ट को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक।